अभी आपने प्रथम पद में मीराबाई की अनन्य भक्ति प्रदर्शित करता हुआ पद पढ़ा। अब आज हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बच्चों, यहाँ पर उस मीराबाई ने अब उस ऐतिहासिक प्रसंग की ओर उल्लेख किया है जिसमें मीराबाई के राणा ने मीराबाई को उनके दिन रात इधर उधर संतों की मंडली में घूमने के कारण जो पारिवारिक मर्यादा का हरास हो रहा था, उसके कारण मीराबाई को पकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और जेल में ही उनके उनके राणा द्वारा विष का प्याला मीरा को मारने के लिए उनको विष का प्याला भेजा गया था और मीराबाई ने उसे हंसते हंसते ईश्वर का प्रसाद मान करके पी लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रताप के परिणाम स्वरूप मीराबाई की वो विष भी उनके लिए अमृत के समान हो गया था और इससे मीराबाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके इस घटना के पश्चात मीराबाई राजमहल छोड़ करके पूर्ण रूप से सन्यासी हो गई और वह उसके बाद उनका उस राज परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। वो संतों की मंडली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक साधु जनों के साथ विचरण करती थी, अपने भजन गाती थी और इसी प्रकार भजन गाते गाते कहीं उनका निधन हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। उनके इसका कोई बहुत स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। तो इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का इस पद में उल्लेख किया है और इसके साथ साथ परिवार के समाज के द्वारा उन पर किस प्रकार लांछन लगाए जाते थे, किस प्रकार उनको त्रास दिया जाता था, इसका भी उल्लेख है। फिर भी सारी समस्याओं, सारे उत्पीड़न के बावजूद वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को तनिक भी कम नहीं करती हैं और समाज द्वारा दी जाने वाले, परिवार द्वारा दिए जाने वाले जितने भी उत्पीड़न है उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेती हैं। कहते हैं पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, यानी मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है। मैं तो मेरे नारायण सु, कहती मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, अपने आप ही हो गई। मैं तो अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की मैं तो अपने आप ही हो गई। मैं सच कहती हूँ, आप ही हो गई साची। मैं सच ही कहती हूँ कि मैं तो अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की, अपने आप पूर्ण रूप से मैं, अर्थात इन पंक्तियों में मीराबाई का ईश्वर के प्रति अपने आप का संपूर्ण समर्पण दिखाई देता है। कहते लोग कहे मीरा भई बावरी, कहती है कि लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई, अर्थात पागल हो गई है। न्यात मतलब होता है परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग। कहे कुल नासी, कुल का नाश करने वाली है। कुटुंब के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि मीराबाई ने तो उनकी कुल का सर्वनाश कर दिया है। कहते लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। और परिवार के लोग कहते हैं कि उसने तो उनके कुल का ही सर्वनाश कर डाला है। परंतु मीराबाई क्या कहती हैं? विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। कहते हैं कि राणा द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीराबाई हंसते हंसते पी लेती हैं। और कहती है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, यानी मीरा कहती है कि मेरे तो वही आराध्य गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, सहज मिले अविनाशी। वो मुझे सहज ही मिल गए। उनको प्राप्त करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार की कठिन तप, ध्यान, योग या किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बच्चों, इस पद में मीराबाई ने यह स्पष्ट किया है कि अपने आराध्य को या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के
कठिन तप ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर आपको सहज ही मिले। कहते मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे तो वो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण मुझे सहज ही प्राप्त हो गए। मैंने सच्चे हृदय से उनको स्मरण किया, उनको प्रेम किया, उनका ध्यान किया और वो मुझे प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को या आराध्य को, इष्ट को प्राप्त करना, यदि साधक सच्चे हृदय से इस अपने आराध्य का स्मरण करता है, आराधना करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कर्म, जप, हवन, त्याग या किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ईश्वर सच्चे हृदय से वो ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब हम दूसरे पद में जो मीराबाई ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है उसकी शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। मीराबाई ने इस पद में ईश्वर को सहज मार्ग से प्राप्त करना संभव बताया। कहते मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी ईश्वर तो मुझे सहज ही प्राप्त हो गए। उनको प्राप्त करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार के कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए ईश्वर को सहज मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रतिपादन मीराबाई ने अपने इस द्वितीय पद में किया है। फिर मीराबाई ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, इसका भी प्रदर्शन किया है। संगीतात्मकता एवं तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस प्रकार बच्चों, आपने मीराबाई के ये दोनों पद पढ़े। अब इन पदों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको आप हल करने का प्रयास करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीराबाई पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में वो आप इन दोनों वीडियो का अध्ययन करने के पश्चात आप हल कर लेंगे।